गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने ध्रुव जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यस्सुतो ध्रुवः। देखो, एक राजा हैं जिनका नाम है उत्तान पाद। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तान पादः। माने संसार में रहते हुए भी जो संसार से पृथक रहता है, माने संसार के प्रति अंदर से कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई ज्यादा लगाव नहीं, वही उत्तान पाद है। तो राजा है उत्तान पाद, रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति, सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार, सुंदर अतिथि की सेवा सत्कार, पति की आज्ञा का पालन, ये है सुनीति। और सुरुचि क्या है? सुरुचि है मनमानी। पति कह रहा है कि इधर चलें, नहीं नहीं इधर नहीं, इधर चलो, तो ये है सुरुचि। जब मन किया घर से निकल गई और चौराहे पे जाकर के खाया ही पानी की टिकिया, तो ये है सुरुचि। अरे खानी है तो घर में लाके खाओ भाई, चौराहे पर खड़े होकर के क्यों खानी? जब मन किया निकल गई शॉपिंग करने के लिए बड़े बड़े शोरूम या मॉल में। अब उसे क्या पता है कि पति बेचारा कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से हजार हजार, दस दस हजार करके लाखों जोड़ता है, और पत्नी को लाखों उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कहो तो एक ही बार में लाख उड़ा दे, नहीं तो दो चार बार में उड़ा दे। तो ये है सुरुचि, माने मनमानी। हमारे मन में जैसा आया हमने वैसा कर लिया, ये है सुरुचि। और मन में हमेशा याद रखना, चाहे नर हो या नारी हो, मन में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही आता है, बढ़िया नहीं आता, अच्छा नहीं आता। क्यों? क्योंकि मन हमेशा चंचल रहता है। तो चंचल मन हमेशा आपको बहिर्मुख धारा में ले जाने वाला है, संसार में ले जाकर के बहाने वाला है। तो सुरुचि माने मनमानी। तो राजा उत्तान पाद की दो रानियां हैं। बालक ध्रुव का जन्म या प्रादुर्भाव एक ही माता के गर्भ से होता है। तो अब आप हमें बताओ कि कौन सी माता के गर्भ से बालक ध्रुव का आगमन हुआ? सुनीति के गर्भ से हुआ या सुरुचि के गर्भ से हुआ? बताओ, नहीं पता है। अरे मैया, अरे बहन जी, इस वृंदावन में और राधा फ्लोरेंस में हर साल दो चार कथाएं होती रहती हैं। हाँ, तो अब इधर वाले बताओ। सुनीति तो लॉक कर दिया जाए, या अभी कोई लाइफ लाइन लेनी है? हाँ, तो चलो लॉक करके देख लेते हैं। तो हमने सुनीति पर लॉक कर दिया है, और बटन दबा के भी देख लेते हैं। तो बटन दबाई, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप जीत गए हैं। आप श्रोताओं में श्रवण करने वाले विनर बन गए हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सुनीति के माध्यम से ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिसके जीवन में सुंदर नीति नहीं है, जिसके जीवन में सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार, अतिथि की सेवा सत्कार, मान सम्मान नहीं है, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, जो मृदुभाषी नहीं है,
ऐसी माता के गर्भ से भला कहीं भगवान के ऐसे परम लाडले भक्तों का जन्म हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो सुनीति के गर्भ से हुआ। लेकिन राजा उत्तानपाद ने सुनीति जब गर्भवती थी तभी सुरुचि के ज्यादा आकर्षण होने के कारण सुरुचि ने सुनीति को घर से निकलवा दिया। तो बेचारी ने अरण्य में बालक ध्रुव को जंगल में जन्म दिया। और बालक ध्रुव आज थोड़ा बड़ा हो गया है, बोलने लग गया है। तो अपनी माता से बार बार पूछता है कि माता आप हमें बताती क्यों नहीं हो, मैया आप हमें बताती क्यों नहीं हो कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। तो बचपन से तो मैया बहका रही थी, लेकिन आज रहा नहीं गया, आज हृदय पिघल गया, द्रवीभूत हो गया। देखो ये माताओं का हृदय पिघलता भी बड़ी जल्दी है और जब कठोर हो जाए तो पत्थर के समान कठोर भी हो जाता है। जब कोई बात दबानी हो, छुपानी हो तो पत्थर के समान हृदय हो जाता है, और जब बतानी हो तो द्रवीभूत हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। आज सुनीति द्रवीभूत हो गई और बालक ध्रुव को बताया कि बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं, इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज हैं, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका भवन है। अब जैसे ही बालक ध्रुव को पता लगा तो मैया की गोद से उछट्टी मार करके दौड़ लगाई। पिताजी 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 कहते हुए बालक ध्रुव दौड़ रहे हैं। राजा राज दरबार में बैठे हैं और आज बालक ध्रुव का आगमन हो रहा है। जैसे ही राजा ने अपने अंश को, अपने खून को आते हुए देखा तो राजा भी थोड़ी देर के लिए सुरुचि को भूल गए और उन्होंने भी ऐसे बाहें खोल दी ध्रुव को हृदय से लगाने के लिए। लेकिन बीच में जो सुरुचि बैठी है, जो मनमानी बैठी है, जैसे ही बालक ध्रुव करीब आए वैसे ही भुजा पकड़ी, हाथ पकड़ा। ए दुष्ट, अरे मूर्ख बालक, तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी हिम्मत, कहां दौड़ा भागा चला जा रहा है? यदि तू इस राजा की गोद में बैठना चाहता है, यदि तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा, और जा करके तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि क्षसी नृपासनम। जंगल में जा और जंगल में जा करके भगवान श्री हरि जो कि तपस्या के आराध्य हैं उनकी आराधना कर, तपस्या कर। और जब भगवान प्रसन्न होके कहें कि बेटा वरदान मांग, तो वरदान मांगना कि हे प्रभु मेरा ये शरीर, ये जन्म अभी छूट जाए, शांत हो जाए, और मेरा जो अगला जन्म है वो सुरुचि के गर्भ से हो जाए, ताकि मुझे राजा की गोद में उस राज सिंहासन पर बैठने के लिए मिल जाए। तो देखो मिश्रा जी, गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, यहाँ सुरुचि ने न केवल ध्रुव जी महाराज का अपमान किया, अपितु श्रीमन नारायण भगवान का भी अपमान किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान का भजन, भगवान की तपस्या, तप, बंदगी, साधना, पाठ, पूजा इसलिए की जाती है कि हमें इस मलमूत्र से भरे हुए गर्भ में फिर से न आना पड़े। माने पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के इस कुचक्र से हमें छुटकारा मिल सके, इसलिए भगवान का भजन किया जाता है। लेकिन सुरुचि तो ये कहना चाह रही है कि मेरे गर्भ में तुझे भगवान की तपस्या करके आना पड़ेगा। माने तेरा गर्भ इतना बड़ा हो गया कि भगवान श्रीमन नारायण आशीर्वाद देंगे तब तेरा गर्भ
ध्रुव जी को मिलेगा तो ये भगवान का, भगवान के भजन का या भगवान की तपस्या का भी अपमान है। ध्रुव जी वापस अपनी माता के पास आए, माता के हृदय से लगे। माता ने समझाया, बोले बेटा कोई बात नहीं, बुरा भला नहीं कहते, वो तेरी छोटी मैया है, माता है, और तेरी छोटी माँ ने तुझे जो उपदेश दिया, आदेश दिया, तुझे वो पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए यदि कोई शत्रु भी हमें प्रेरित कर रहा है तो वही वास्तव में हमारा सबसे बड़ा हितैषी या सबसे बड़ा मित्र है। अन्यथा सारी दुनिया एक दूसरे को संसार के ही चक्कर में, धन दौलत वैभव के ही चक्कर में फंसाने वाली, डालने वाली है। भगवान का भजन करने की सलाह तो कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध ही देने वाला है। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया तू भी उसी की बातों में आ गई, तू भी उसी का पक्ष ले रही है। ठीक है, हम जंगल में चले जाएंगे, लेकिन तूने कभी सोचा हमें न कोई मंत्र आता है, न कोई तंत्र आता है, न कोई पाठ पूजा आती है, और ना ही हम भगवान को जानते हैं। अभी स्कूल का मुख तो देखा ही नहीं। क्या करेंगे हम जंगल में जाके, कैसे तपस्या करेंगे? तो देखो सुनीति मैया ने कहा कि बेटा भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कण कण में बसे हुए हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होए में जाना। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः जीवो ब्रह्मो नापरः। प्रत्येक जीव में, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो भालू हो, गीदड़ हो, लोमड़ी हो, चींटी, चींटा, पशु या पक्षी हो, सभी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। प्रेम का भाव जिसके अंदर होता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो ध्रुव जी महाराज आज अरण्य में गए, भगवान की ही प्रेरणा से नारद जी महाराज चले आए। नारद जी महाराज ने देखा परम सुंदर क्षत्रिय का तेज है। नारद जी महाराज को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी ने हृदय से लगाया और परीक्षा लेने के लिए ध्रुव जी को थोड़ा डराया और धमकाया। अरे बालक, तू जहां से आया है वहीं चला जा। इस जंगल में भगवान भगवान तो तुझे कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन बब्बर शेर जरूर मिलेंगे, बड़े बड़े अजगर जरूर मिलेंगे, बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े कोबरा, काले नाग जरूर मिलेंगे, बड़े बड़े भेड़िया जरूर मिलेंगे। और यदि किसी भेड़िया से, किसी सिंह से, चीता से, बाघ से तेरा सामना हो गया तो भगवान भगवान तो बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तेरा नाश्ता जरूर कर जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देखो बाबा, आप हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी माँ ने कहा था कि बेटा चींटी में भी भगवान है, बेटा सिंह में भी भगवान है, सांप में भी, मगरमच्छ में भी, भालू में भी, गीदड़ में भी, सब जगह भगवान है। तो जब भगवान को हमें खाना होगा, मारना होगा, तो फिर इसमें हमें क्या आपत्ति है? अब ऐसी यदि भगवान की इच्छा है तो फिर भगवान की ही इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो नारद जी ने देखा कि बालक जो है वास्तव में यथा नाम तथा गुण, जैसे बालक का नाम है ध्रुव, ऐसे बुद्धि और श्रद्धा भी भगवान के प्रति ध्रुव है, अटल है, डिगने वाली नहीं है। नारद जी ने गुरु दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम।
जाओ बेटा, जा करके यमुना जी के किनारे भजन करो। ध्रुव जी महाराज यमुना जी के किनारे आए। मथुरा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मधुबन है, ध्रुव जी महाराज का टीला है। यहीं पर यमुना जी के किनारे बैठ करके ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी। ऐसी अद्भुत साधना करी कि एक बार पत्ते खा लिए तो 3 दिन कुछ नहीं खाते हैं, फिर एक बार कुछ फल खा लिया तो फिर 6 दिन कुछ नहीं खाते, फिर एक बार खा लिया तो फिर 9 दिन कुछ नहीं खाते। और इसी तरह से करते करते महाराज ऐसा अभ्यास हुआ कि 1 महीना कुछ नहीं खाते, फिर 3 महीना कुछ नहीं खाते, और फिर 6 महीना कुछ नहीं खाते। और अब तो खाना पीना सब, माने जो घास फूस, खाना पीना का मतलब वहाँ कोई दाल रोटी सब्जी या शाही पनीर या मटर पनीर नहीं मिल रहा है ध्रुव जी को। घास खाते हैं, घास। अब घास खाना भी छोड़ दिया है, पत्ते खाना, फूल खाना भी छोड़ दिया है। अब केवल जल पी करके महीनों रहते हैं। और फिर धीरे धीरे जल पीना भी छोड़ दिया, अब केवल वायु पी करके रहते हैं। अब ऐसा अभ्यास किया कि अपना प्राण जो है ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, तो सांस लेना माने वायु पीना भी बंद कर दिया। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने वायु लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, देवता लोग घबराए, सारी त्रिलोकी में कंपन होने लग गया। देवता लोग घबराने लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी सांस अटकने लग गई, इंद्र की भी सांस रुकने लग गई। ब्रह्मा और इंद्र और सभी देवताओं को लग रहा है कि कहीं हमें अटैक ही न हो जाए। क्यों? क्योंकि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्न विधेहि तन्नो ब्रजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम प्रपन्नम। तो देखो, ब्रह्मा जी और सारे देवता भगवान श्रीमन नारायण की शरण में क्षीर सागर में गए। वहां जाकर के भगवान से कहा तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि बेटा चिंता न करो, जल्दी से तुम्हारी इस समस्या का समाधान होगा। हमारा परम लाडला एक बालक भक्त जो है हमारी ऐसी अद्भुत तपस्या कर रहा है, जिसके दर्शन करने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। तो मधुर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः द्रष्टुम इच्छादि द्रक्षातया। पालीवाल बाबूजी, वैसे तो कोई भगवान की तपस्या करे, भजन करे तो भगवान उसे दर्शन दे के वरदान आशीर्वाद दे करके पीछा छुड़ा लेते हैं, भगवान उसे देने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ वर्णन आया है कि भगवान ध्रुव जी को देने या ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे, अपितु मधुर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः, माने मधुवन में मेरा परम लाडला भक्त ऐसी कठोर साधना तपस्या कर रहा है, मुझे अवश्य ही जा करके देखना चाहिए। तो भगवान तो ध्रुव जी के दर्शन करने आए, ध्रुव जी को देखने के लिए आए हैं कि देखो तो सही ये कितना छोटा है, लेकिन इसका निश्चय कैसा ध्रुव है, कैसा अटल है, कैसी कठोर साधना कर रहा है। भगवान आए, भगवान ने देखा ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन है। जो झांकी ध्रुव जी महाराज हृदय में दर्शन कर रहे हैं, वही झांकी बना के भगवान बाहर खड़े। आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, ध्रुव जी ने आंखें ही नहीं खोली। फिर भगवान ने बोला, अरे लाला, अरे भैया, हम तेरे सामने खड़े, देख तो सही। ध्रुव जी ने आंखें खोल करके देखा तो जो अभी अंदर देख रहे थे वही बाहर। तो विश्वास नहीं हुआ, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, बेटा हम
तुमसे बात करने के लिए आए हैं। अरे तुम आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली। भगवान ने अपना शंख, अपना हाथ ध्रुव जी के कपोल से, शरीर से स्पर्श कराया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज पढ़े नहीं हैं। ध्रुव जी महाराज ने स्कूल का मुख नहीं देखा। जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी का स्पर्श किया तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासो दयाल द्रवं सकल कल मल दहन। तो देखो भगवान की कृपा, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहे सब कोई। भगवान की कृपा हो गई ध्रुव जी महाराज के ऊपर तो सारे वेद, वेदांत, गीता, रामायण, भागवत, सारे पुराण सब ध्रुव जी महाराज के अंदर आकर के विराजमान हो गए। और फिर ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति का गायन किया। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज राजा उत्तानपाद भी लेने के लिए हाथी घोड़ा रथ लेकर के दौड़ रहे हैं। सुरुचि भी दौड़ रही है और सुनीति भी दौड़ रही है। हाय मेरा बालक, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा बेटा। तो आज सारा संसार ध्रुव जी महाराज को गले लगाने के लिए तरस रहा है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज की प्रत्येक सांस में भगवान श्री हरि का सुमिरन है। ध्रुव जी महाराज के रोम रोम में भगवान बस गए हैं। तो देखो जिसके जीवन में, जिसकी सांसों में भगवान बस जाते हैं, मायापति बस जाते हैं, तो फिर माया रूपी ये संसार तो उसके पीछे पीछे डोलता है। तो ध्रुव जी महाराज की सांस में नारायण बसे हैं, हरि बसे हैं। बड़ा सुंदर ये भाव है। और इसी भाव में आपकी और हमारी इस कथा में इसी कॉलोनी में रहने वाले हमारे श्री रोहिणी शरण जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करने के लिए हमारे परम आदरणीय श्री रोहिणी शरण जी महाराज पधारे हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और श्रीमद् भागवत के भी बड़े ही रसिक प्रवक्ता हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर पे पूज्य श्री की कथा भी हुई थी और आज इस कथा में दर्शन दे करके हम सभी को निहाल कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। हाँ मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे दर पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब मैं निहारूं रूप ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। 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 हो आत्मा में तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 यूं बीत
बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम।